गंगा सागर यात्रा पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और हम जैसा कि आपने देखा था कि हम शिप में बैठ चुके थे, शिप में और लोग भी बैठ रहे हैं। देखिए लगातार लोग आते ही जा रहे हैं शिप में बैठने के लिए। और हमारा शिप अब चल चुका है, निकल चुका है समुद्री यात्रा के लिए। जो हमारी यात्रा लगभग 1 घंटे की होने वाली है। 1 घंटे तक हम लोग समुद्र में ही चलते रहेंगे। इस समुद्री यात्रा की दूरी लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबी है। तो 4 से 5 किलोमीटर दूरी तय करने में हमें इस शिप से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय बिताना पड़ेगा। अब हम काकद्वीप से कच्चूवेड़िया के लिए जा रहे हैं। एक काकद्वीप है, काकद्वीप से ये कच्चूवेड़िया के लिए शिप से जाया जाता है। ये शिप जहाँ से हम आए, ये देखो और भी शिप लगे हुए हैं जहाँ से लोग उतर रहे हैं, कुछ यात्री, और कुछ यात्री शिप में बैठ रहे हैं। और हम लोग काकद्वीप से बैठ चुके हैं, अब कच्चूवेड़िया के लिए निकल चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम गंगा सागर यात्रा में हैं पश्चिम बंगाल में। और इस देख रहे हैं आप, इस शिप में करीब 250-300 लोग बैठे हुए हैं भाई। बहुत भीड़ है यहाँ पे इस समय, खास तौर पे जनवरी के महीना में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ऐसा मैंने और लोगों से जाना तो उन्होंने बताया कि इस समय यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखो दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई देगा। दूर दूर तक पानी पानी, कोई नहीं, कुछ नहीं भाई, पानी, सिर्फ पानी। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो कैसे रहेगा। 1-1, 2-2, 4-4 किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। ये पूरा समुद्र है, समुद्री इलाका है। और यहाँ पे ये जो काकद्वीप है, कच्चूवेड़िया है, कच्चूवेड़िया जो है वो बताते हैं 30 से 35 किलोमीटर का ये द्वीप है। यहाँ पे बस इतनी ही जमीन है, बाकी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखो दूर दूर तक आपको पानी दिखाई देगा। और ये पानी के शिप यहाँ पे चल रहे हैं। ये देखो कुछ शिप जो होते हैं वो फिशिंग, जो मछुआरे होते हैं वो भी यहाँ पे अपने शिप के द्वारा होते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। यहाँ के लोगों का जो मुख्य बिजनेस है, व्यवसाय है, वो मछलियों को पकड़ना ही है। फिशिंग है, उसको पकड़ के मंडियों में ले जाते हैं जो दूर दूर तक जाती हैं। ये देखो आपको समुद्र की लहरें दिखाई दे रही हैं भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सर्दी भी है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी, ज़्यादा सर्दी नहीं है अपने इधर कितनी, लेकिन इधर है, थोड़ी सी है। और मैंने भी अपने कानों को कवर कर रखा है इसीलिए, क्योंकि मौसम एकदम हमारे यहाँ से और यहाँ का बिल्कुल। देख रहे हैं वो दूर जो दिखाई दे रहा है वो फिशिंग कर रहे हैं, मछुआरे हैं, वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं अपनी अपनी नाव को। वहाँ पर नाव के द्वारा वो मछलियों को पकड़ रहे हैं। कितनी दूर तक भाई सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी, पूरा समुद्र। अब हम कच्चूवेड़िया की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये देखो हम लाइटें दिखने लगी हैं। तो जो कच्चूवेड़िया जहां हमें पहुंचना है, जिस द्वीप पर गंगा सागर के लिए, तो वहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए दूर दूर तक हमें दूर से लाइटें दिखाई देने लगी। और शाम का समय हो गया है। जब हम बैठे थे तब उजाला था, दिन था, लेकिन अब धीमे धीमे करीब इसमें जहाज, पानी की जहाज में मुझे करीब 40 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है यात्रा करते हुए। और ये शाम हो गई है इधर। और देखो लाइट जल रही है, लाइट जलना चालू हो गया है। और हम लोग शिप से उतर चुके हैं कच्चूवेड़िया के लिए। ये गंगा सागर यात्रा हमारी चल रही है और हम यहाँ उतर चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग, शिप से निकल आए हैं। शिप से उतरने के बाद सभी यात्री जा रहे हैं उतर कर नीचे। और पीछे हमारे मम्मी पापा भी आ रहे हैं और हम भी उतर गए हैं नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रुकने की जगह ढूंढेंगे। मम्मी पापा को हम एक जगह बैठा के और इधर आ गए होटल वगैरह की तलाश में कि कहीं कोई होटल मिल जाए जिससे कि हम ऊपर आके यहाँ बिता सकें। लेकिन हमें कोई होटल की व्यवस्था हुई नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि बस के द्वारा हम लोग निकल चलते हैं गंगा सागर के लिए ही। तो हमने यहाँ से बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया। हम गंगा सागर पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ देखा तो बहुत भीड़ थी भाई। रुकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो मुझे एक भैया मिले,
उनसे मैंने बात की, उन्होंने हमसे कहा कि चलो हम आपके लिए झोपड़ी बना के देंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ रुपए की डिमांड की, तो मैंने कहा ठीक है भैया आप बनाइए। तब ये लगातार देखिए मेरे लिए झोपड़ी बनाने जा रहे हैं हमारे रुकने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ 2 से 3 दिन रुकना है, पूरा समुद्र में नहाना है, घूमना है, तो कुछ तो चाहिए ना रुकने के लिए, तो इसलिए हमने अपनी झोपड़ी बनवाई। इन भैया हैं देखो, फटाफट अभी हमारी झोपड़ी तैयार करते हैं। झोपड़ी बनना चालू हो गया है। ये देखो झोपड़ी बन गई भाई, बनने लगी है। अब इसमें झोपड़ी बनने के बाद ये डालेंगे, ये जो हमारे तरफ वो होता है जिसको हाथी खाते पटेरा बोलते हैं, तो उसी से इन लोगों ने ये सब बना रखा है। आर्टिफिशियल तुरंत झोपड़ी तैयार कर देते हैं विद इन 5 मिनट। अभी एक पन्नी निकाल रहे हैं, अब इस पन्नी को डालेंगे इसकी झोपड़ी के ऊपर से, जिससे कि जो ओस होती है ना, ओस का पानी हम लोगों के अंदर ना जाए। अब भैया उधर से झोपड़ी को बांध रहे हैं पीछे वाली झोपड़ी से, जिससे कि ये थोड़ा टिकी रहे, गिर ना पड़े उससे या भीगने से। ये देखो पन्नी डाल दी है झोपड़ी के ऊपर। अब पन्नी डालने के बाद क्या होगा, अब इसमें देखो ये आ गए हैं, हमारी तरफ इसको प्यार बोलते हैं, जो धान की फसल होती है। ये भैया से मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या है, तो इन्होंने बताया हमें इसके बारे में। ये इसको डालेंगे अंदर, जिससे कि इसके ऊपर हम कुछ बिस्तर करके लेट सकें, क्योंकि यहाँ होटल वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है भाई, इसी में गुजारा करना पड़ता है आपको। तो ये फाइनली अब झोपड़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, और इसके अंदर हमने बिछा लिया है वो प्यार, बिछा लिया उसके ऊपर से जो हमारे पास था प्लास्टिक का चद्दर, उस चद्दर वगैरह जो बिस्तर था हम लोगों के पास, उसको बिछा लिया।